नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, श्री सिद्धार्थ भट्टाचार्य की लिखी हुई शाश्वत प्रतिध्वनि की वाणी। जी। ये किताब असल में लेखक के अपने जो गहरे आध्यात्मिक अनुभव रहे हैं और जो ज्ञान उन्हें अपने गुरु डॉक्टर अवधूत शिवानंद से मिला, उस पर आधारित है। बिल्कुल, ये एक तरह से उनके अपने अनुभवों का निचोड़ है। और सबसे दिलचस्प बात जो मुझे लगी वो ये कि लेखक कहते हैं कि इसका मकसद है हमें हमारे असली स्वरूप से मिलाना, मतलब जो शरीर, मन, भावनाएं हैं उनसे भी परे। हाँ, ताकि हम उनके शब्दों में जीवन का 200% आनंद ले सकें, 100% सांसारिक और 100% आध्यात्मिक। है ना कमाल की बात, 200%। हाँ, तो चलिए आज इसी 200% वाले जीवन के राज को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जरूर जरूर। ये चर्चा एक तरह से खुद को और गहराई से जानने का मौका है। किताब हमें चेतना के उस मूल स्रोत तक ले जाती है जिसे ब्रह्म कहा गया है, और दिखाती है कि कैसे वो असीम चेतना इस शरीर में आकर एक तरह से एक सीमित मैं बन जाती है। अच्छा। ये मानव शरीर, जैसा किताब में जिक्र है, उस अनंत दिव्यता में झांकने का एक दरवाजा है, एक मौका। भले ही हम इसे अक्सर सिर्फ बस एक शरीर समझते हैं, नाम और रूप का ढांचा। तो किताब की शुरुआत ही होती है चेतना के मूल स्वरूप से। हाँ, है ना, ब्रह्म से। हाँ। और ये कहा गया है कि वो लगातार सोहम, मतलब मैं वही हूँ, ये ध्वनि करता रहता है। जी। पर ये असली मैं है कौन, जिसकी ये ध्वनि है, ये सोहम? हाँ, देखिए, यहीं पर बात थोड़ी गहरी हो जाती है। किताब समझाती है कि कैसे वो अनंत चेतना शरीर की जो अलग अलग परतें हैं, कोश जिन्हें कहते हैं। कोश, जैसे वो अन्नमय कोश। हाँ हाँ, अन्नमय कोश यानी हमारा भौतिक शरीर, फिर मनोमय यानी मन, प्राणमय यानी ऊर्जा शरीर, ज्ञानमय यानी बुद्धि। अच्छा। तो इन कोशों से गुजरते हुए वो अनंत चेतना जैसे थोड़ी सीमित महसूस होने लगती है, बंध जाती है। और ध्वनि के भी कई स्तर बताए हैं। एक है परावाणी, जो एकदम मूल है, दिव्य, उसे सुना नहीं जा सकता। परावाणी, वैखरी, जो हम बोलते हैं और सुनते हैं, तो हमारी हर बात उस गहरे स्रोत से ही शुरू होती है असल में। और वो जो एक बहुत जानी पहचानी ध्वनि है ओम, उसका क्या महत्व बताया गया है? ओम, हाँ, ओम को सृष्टि का मूल स्पंदन माना गया है, बीज ध्वनि। बीज ध्वनि। जी, कहते हैं इसी ध्वनि से वो एक अद्वितीय ब्रह्म अनेक रूपों में प्रकट होता है, जिसे हम माया का खेल कहते हैं। माया का खेल। हाँ, और यही फर्क आता है। एक है शारीरिक चेतना, जो इसी माया की प्रतिध्वनि है, अपनी इच्छाओं से, अपने मतलब से चलती है। और दूसरी है देह रहित चेतना, वो असली मैं की गूंज, ब्रह्म की। और ये जो देह रहित चेतना है ना, वो शरीर में रहते हुए भी सब कुछ साक्षी भाव से देखती है, जैसे कोई नाटक देख रही हो। अच्छा, तो फिर एक आत्मज्ञानी व्यक्ति जिसने ये साक्षी भाव पा लिया, और हम जैसे सामान्य लोग, हमारे बीच बुनियादी फर्क क्या हुआ, है ना? अरे, बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, आत्मज्ञानी व्यक्ति जीवन को एक दर्शक की तरह जीता है। उसे पता होता है कि असली कर्ता, चलाने वाला कोई और है, पर्दे के पीछे। जबकि हम जो देह चेतना में हैं, हम खुद को कर्ता मान लेते हैं। मैंने ये किया, मेरे साथ बुरा हुआ। हाँ, ये तो होता है। बस इसीलिए हम सुख दुख के झूले में झूलते रहते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं, जब तक कि हमें अपने उस असली मैं का, उस साक्षी का एहसास नहीं हो जाता। किताब में एक बच्चे का उदाहरण दिया है। बच्चा मेले में खो गया है, उसे माँ की गोद चाहिए, शांति चाहिए, सुरक्षा, पर उसे बहलाने के लिए रंग बिरंगे खिलौने दे दिए जाते हैं। हाँ। वो खेलता है खिलौनों से, पर अंदर ही अंदर एक खालीपन, एक अधूरापन महसूस करता है, जब तक माँ मिल नहीं जाती। हम भी कुछ ऐसे ही हैं, समझे? ये तो बहुत दिलचस्प है। अच्छा, आगे किताब में अकेलेपन और स्वतंत्रता की बात है। कहा गया है कि ये हमारा मूल स्वभाव है। जी। पर सच पूछे तो अकेलापन तो अक्सर बहुत उबाऊ लगता है, दर्द देता है। ये कैसा विरोधाभास है? हाँ, सही बात है। लेकिन यहाँ ना दो तरह के अकेलेपन की बात हो रही है, और उनमें जमीन आसमान का फर्क है। दो तरह के? कैसे? एक तो वो अकेलापन है जो हमें तब महसूस होता है जब हम बाहरी दुनिया से कट जाते हैं, लोगों से, चीजों से। ये तकलीफ देता है। क्यों? क्योंकि हमने खुद को इन बाहरी चीजों पर इतना निर्भर बना लिया है। हाँ, ये तो है। दूसरा है हमारे असली स्व का अकेलापन, आत्मा का। वो अकेलापन असल में पूर्ण स्वतंत्रता है, परम आनंद है, जहां किसी सहारे की, किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं। अच्छा। हमारा मन ही हमें धोखा देता है। देखिए,
वो बाहरी चीजों पर, लोगों पर निर्भरता पैदा करता है, हमें गुलाम बना लेता है। और जब वो सहारे हटते हैं तो हमें खालीपन लगता है, बोरियत होती है। अच्छा, तो ये कुछ वैसा हुआ जैसे मान लीजिए बिजली तो एक ही है, पर टीवी में वो तस्वीर दिखाती है, फ्रिज में ठंडक देती है, हीटर में गर्मी, उपकरण अलग पर स्रोत एक। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। बिल्कुल, ये काफी हद तक स्थिति को साफ करता है। वैसा ही वो एक अनंत अकेली चेतना अलग अलग शरीरों के जरिए खुद को अलग अलग महसूस करने लगती है, सीमित। हम अपने मूल स्वरूप में तो पूरी तरह स्वतंत्र हैं, पूर्ण हैं, लेकिन शरीर से खुद को जोड़ लिया, अपने असली स्वरूप को भूल गए तो अधूरा महसूस करने लगे। तो इसीलिए हम बाहर, दूसरों में, चीजों में पूर्णता खोजते फिरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब खुद का ज्ञान हो जाता है ना, तब अकेले होने में भी आनंद आने लगता है, क्योंकि वो गुलामी वाला अकेलापन नहीं होता, वो स्वतंत्रता वाला होता है। किताब इसे शून्यता कहती है, मतलब निर्भरता से मुक्ति, सिर्फ आजादी। अब आते हैं अहंकार पर। अहम और असली स्वयं, इनमें क्या फर्क है? किताब में एक जगह लिखा है कि परम सत्य की दृष्टि से तो कोई फर्क नहीं, पर फिर भी दुनिया में तो ये अलग लगते हैं, इसे कैसे समझे? देखिए, स्वयं वो तो शुद्ध चेतना है, असीम, जिसका कोई नाम रूप नहीं, ब्रह्म। हाँ। जब यही चेतना किसी नाम और रूप वाले शरीर से जुड़ती है और खुद को अभिव्यक्त करती है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है ना, उसे अहंकार या अहम कहते हैं। प्रतिबिंब जैसे? जैसे सूरज तो एक ही है, पर पानी से भरे 100 घड़े रखे हों तो हर घड़े में सूरज का अलग प्रतिबिंब दिखेगा। हाँ हाँ। बस असली कर्ता तो वो एक ब्रह्म ही है जो सभी शरीरों के जरिए काम कर रहा है। लेकिन अहंकार यानी वो प्रतिबिंब, वो खुद को असली सूरत समझ बैठता है। अच्छा। वो खुद को कर्ता मान लेता है, मैं कर रहा हूं, मुझे चाहिए। और फिर वो शरीर की जरूरतों में, खाना, घर, सुरक्षा, वासना और अपनी अनगिनत इच्छाओं के जाल में बुरी तरह उलझ जाता है। ये ऐसा है जैसे कोई रेगिस्तान में पानी खोज रहा हो, मृग तृष्णा। दूर से दिखता है पर पास जाओ तो कुछ नहीं मिलता। और इच्छाओं के बारे में क्या कहा गया है? अक्सर आध्यात्मिक रास्ते पर यही सुनने को मिलता है कि इच्छाएं ही सब दुखों की जड़ें हैं, इनसे बचो। क्या किताब भी यही कहती है? यहाँ किताब का नजरिया थोड़ा अलग है और मुझे काफी व्यवहारिक लगा। अच्छा, क्या? वो कहती है कि इच्छा अपने आप में ना अच्छी है ना बुरी, ये तो बस एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। ऊर्जा? हाँ, सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि हम इसे देखते कैसे हैं और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। देखिए, जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो दुख होता है, ये सही बात है। हाँ बिल्कुल। लेकिन यही असफलता हमें रुककर सोचने का, अपने अंदर झांकने का मौका भी तो देती है ना? ये भी है। और जब इच्छा पूरी होती है तो खुशी मिलती है, और अक्सर ये खुशी हमें और ज्यादा पाने के लिए प्रेरित करती है। किताब कहती है कि ये और ज्यादा की चाहत, अगर इसे सही दिशा मिल जाए तो ये हमें सबसे बड़ी उपलब्धि यानी आत्मज्ञान तक भी ले जा सकती है। अच्छा, ये कैसे? देखिए, मन का स्वभाव ही है सुख खोजना। क्यों? क्योंकि वो बना ही उस आनंद स्वरूप ब्रह्म के प्रतिबिंब से है। जानवर तो बस अपनी मूल जरूरतों तक सीमित रह जाते हैं, पर इंसान अपनी विकसित बुद्धि के कारण अतीत और भविष्य के बारे में सोच सकता है, योजनाएं बना सकता है। इसी से तो जटिल इच्छाएं पैदा होती हैं। सही बात है। लेकिन यही बुद्धि हमें ये समझने की क्षमता भी देती है कि बाहरी चीजों से मिलने वाला सुख वो टिकता नहीं है, अस्थायी है, और तब हम स्थायी शांति की खोज शुरू करते हैं। तो इच्छाएं एक सीढ़ी बन सकती हैं अगर हम उनके खेल को समझ लें और उनसे ऊपर उठने की कोशिश करें। इससे एक और बड़ा सवाल जुड़ता है, जीवन का उद्देश्य क्या है? यहाँ किताब थोड़ा चौंकाती है। कहती है कि परम दृष्टि से देखें तो कोई उद्देश्य है ही नहीं। ये बात थोड़ी गले उतरना मुश्किल है। हाँ, ये सुनने में अजीब लग सकता है पहली बार में। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जब कोई अपनी पूर्णता को, अपनी मुक्ति को जान लेता है तो फिर उसे किसी उद्देश्य की जरूरत ही नहीं रह जाती। अच्छा। उद्देश्य का ख्याल तो तब आता है जब हम इस बाहरी दुनिया को, इस माया के खेल को असली मान बैठते हैं। किताब के अनुसार ये सारा खेल ब्रह्मांडीय मन का है। ब्रह्मांडीय मन? हाँ, वो भी उसी शुद्ध चेतना का एक स्पंदन ही है, पर वो अपनी ही रची हुई सृष्टि में खो गया है। वो खुद को एक सीमित व्यक्ति समझने लगा है और फिर उस सीमित अवस्था से बाहर निकलने के लिए उद्देश्य बनाता है। ये कुछ वैसा हुआ जैसे पानी भाप बनकर उड़ता है, फिर बादल बनता है, बरसता है, नदी बनकर बहता है, पर आखिरकार उसका लक्ष्य तो वापस समुद्र में मिलना ही होता है। बिल्कुल सही, क्या बढ़िया समझा आपने। बिल्कुल यही बात है। जैसे पानी कहीं भी जाए अंत में खिंचता समुद्र की ओर ही है, वैसे ही हर सीमित चेतना,
हर जीव, चाहे वो कितने भी अलग अलग शरीरों में भटके, अनजाने में अपने मूल स्रोत, उस ब्रह्म में वापस विलीन होना चाहता है। लेकिन शरीर में आने के बाद हम अपनी उस असली पूर्णता को भूल जाते हैं और फिर बाहर की दुनिया में, रिश्तों में, उपलब्धियों में अस्थायी पूर्णता खोजने लगते हैं, छोटे छोटे उद्देश्य बना लेते हैं। तो फिर मनुष्य जीवन इतना खास क्यों मानते हैं? अगर सबका अंतिम लक्ष्य वही स्रोत में मिलना है तो? मनुष्य जीवन इसलिए खास है क्योंकि हमारे पास वो विकसित बुद्धि है, वो क्षमता है जो हमें सिर्फ खाने, पीने, सोने, बच्चे पैदा करने जैसी जानवरों वाली जरूरतों से ऊपर उठकर सोचने की ताकत देती है। हम सवाल पूछ सकते हैं, मैं कौन हूं? जीवन का अर्थ क्या है? स्थायी सुख कहाँ मिलेगा? इसीलिए मानव जन्म को आत्म साक्षात्कार का, खुद को जानने का एक सुनहरा मौका कहा गया है। सुनहरा मौका? जी। पर होता क्या है कि हम अपने पुराने जन्मों के संस्कारों के कारण, अपनी आदतों के वश में होकर सांसारिक लक्ष्यों में ही इतने उलझ जाते हैं कि इस मौके को गंवा देते हैं। हाँ, ये तो होता है अक्सर। यहीं पर गुरु की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। गुरु हमें याद दिलाते हैं हमारा असली उद्देश्य क्या है, खुद को जानना और जीवन का वो 200% अनुभव करना, 100% दुनिया में रहते हुए और 100% अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर। चलिए, अब कर्म के सिद्धांत पर आते हैं। ये एक ऐसा विषय है जो अक्सर लोगों को बहुत उलझावा लगता है। कर्म क्या है, कैसे काम करता है, क्या इससे छुटकारा मिल सकता है? हाँ, कर्म का सिद्धांत किताब इसे बहुत दिलचस्प तरीके से समझाती है। कर्म को एक स्मृति या मेमोरी के रूप में बताया गया है। स्मृति, मेमोरी? हाँ, ये वो गहरी छापें हैं, संस्कार हैं जो हमारे अहंकार को चलाते हैं और हमें बार बार जन्म लेने पर मजबूर करते हैं। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया असल में एक शुद्धिकरण का तरीका है, एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस जो धीरे धीरे हमें वापस हमारे असली एकत्व यानी ब्रह्म की ओर ले जाती है। अच्छा। और जो ब्रह्मांडीय चेतना है, जिसे शिव चेतना भी कहा गया है, वो इस सारे खेल को बस देखती है, साक्षी है, वो कर्मों के बंधन में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो समय और स्थान से परे है। और कर्म के जो प्रकार बताए जाते हैं, संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण, इन्हें थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे? जरूर जरूर। देखिए, संचित कर्म समझिए कि हमारे अनगिनत जन्मों के किए हुए अच्छे बुरे कामों का एक बहुत बड़ा गोदाम है, स्टोर हाउस। ठीक है। प्रारब्ध कर्म उस गोदाम में से निकाला गया वो छोटा सा हिस्सा है जिसका फल हमें इसी जन्म में भोगना है। ये हमारी इस जन्म की किस्मत या नियति समझ लीजिए, जिसे टाला नहीं जा सकता। अच्छा, तो प्रारब्ध को बदला नहीं जा सकता? नहीं, प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है। लेकिन तीसरा है क्रियमाण कर्म। ये वो कर्म है जो हम अभी इसी पल में कर रहे हैं। अभी जो हम कर रहे हैं। हाँ, और सबसे अहम बात यह है कि जब हम प्रारब्ध का फल भोगते हैं, मान लीजिए कोई मुश्किल आई, तो उस पर हम जो प्रतिक्रिया करते हैं, गुस्सा करते हैं, दुखी होते हैं या शांत रहते हैं, स्वीकार करते हैं, वो हमारा क्रियमाण कर्म बन जाता है। ओहो। और यही क्रियमाण कर्म वापस हमारे संचित कर्मों के गोदाम में जमा हो जाता है, जो भविष्य में फिर कभी प्रारब्ध बनकर हमारे सामने आएगा। तो अगर प्रारब्ध टाला नहीं जा सकता और हमारी हर प्रतिक्रिया नया कर्म बना रही है, तो इस चक्कर से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। रास्ता है, बिल्कुल है। और वो रास्ता है जागरूकता, अवेयरनेस। जागरूकता? हाँ, वर्तमान क्षण में क्या हो रहा है और उस पर मेरी प्रतिक्रिया क्या है, इसके प्रति पूरी तरह सचेत हो जाना। कर्म करते हुए भी साक्षी भाव बनाए रखना, जैसे हम कोई फिल्म देख रहे हो, घटनाएं हो रही हैं, भावनाएं उठ रही हैं, पर हम उनसे चिपक नहीं रहे, बह नहीं रहे। ये कहना आसान है, पर करना मुश्किल है, मानता हूं। यहीं पर गुरु और साधना जैसे ध्यान, मेडिटेशन वगैरह बहुत मदद करते हैं। साधना से हमारे पुराने संचित कर्म धीरे धीरे जलने लगते हैं, उनकी पकड़ ढीली होती है और हमारी जागरूकता बढ़ती है। अच्छा। किताब कुछ और चीजों पर भी जोर देती है, जैसे क्षमा करना, दूसरों को भी और खुद को भी, अनासक्ति मतलब चीजों या नतीजों से ज्यादा न जुड़ना, और सबके भले की सोचना, जिसे विन विन एटीट्यूड कहते हैं। जब हम दूसरों के प्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं ना, तो हम नए बुरे कर्म बनाने से बच जाते हैं। धीरे धीरे ये चक्कर धीमा पड़ने लगता है। किताब में एक कहानी है उस लड़के की जो अपनी किस्मत जानना चाहता था। वो कर्म के सिद्धांत को कैसे दिखाती है? हाँ, वो कहानी वो बहुत खूबसूरती से बताती है कि हमारी गहरी इच्छाएं और हमारे इरादे वही हमारी हकीकत बनते हैं।
जैसा बोयोगे वैसा काटो वाला सिद्धांत। हम्म। कहानी में चोर है, कुत्ता है, अमीर आदमी है, साधु है, सब अपनी अपनी वासनाओं और कर्मों के हिसाब से अपनी दिशा और गति पाते हैं। लेकिन वो लड़का जब अपनी किस्मत जानने की इच्छा छोड़ देता है और दूसरों की मदद करने लगता है निस्वार्थ भाव से, हाँ। तो उसका रास्ता सीधे आत्मज्ञान की ओर मुड़ जाता है। ये कहानी गुरु की कृपा का महत्व भी बताती है, और ये भी कि कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे हमें अनुभव देते हैं, और यही अनुभव हमें वैराग्य और अंततः मुक्ति की तरफ ले जा सकते हैं। कभी कभी बुरे कर्मों से मिला दुख भी हमें सही रास्ते पर लाने का कारण बन जाता है। कर्म योग के साथ साथ किताब में भक्ति का भी जिक्र है। भक्ति क्या है और इसका रास्ता कर्म से कैसे अलग है या जुड़ा हुआ है? भक्ति, लेखक ने भक्ति को एक बहुत ही स्वाभाविक, बिना शर्त वाले खिंचाव की तरह बताया है। खिंचाव? हाँ, जैसे नदी बिना किसी कोशिश के अपने आप समुद्र की ओर बहती है। ये उस अनंत शुद्ध प्रेम के सागर में खुद को पूरी तरह सौंप देना है, समर्पण है। और यहाँ एक बहुत प्यारी बात कही गई है कि ईश्वर ही प्रेम है, ईश्वर ही प्रेम करने वाला प्रेमी है, और ईश्वर ही वो है जिससे प्रेम किया जाता है। प्रिय एक ही। हाँ, वो एक ही है, पर अपनी ही प्रेम लीला का रस लेने के लिए वो अनेक रूपों में बट गया है। अगर दो नहीं हों तो प्रेम का अनुभव कौन करेगा, है ना? इसीलिए वो अद्वैत होते हुए भी द्वैत का ये खूबसूरत खेल रचता है। हम जो दुनिया में प्रेम करते हैं, इंसानी प्रेम और ये दिव्य प्रेम, इनमें क्या फर्क है? क्या इंसानी प्रेम हमें भटकाता है? देखिए, आमतौर पर जो हम इंसानी प्रेम देखते हैं उसमें शर्तें होती हैं, उम्मीदें होती हैं, अधिकार जमाने की भावना होती है, और अक्सर वो शरीर के आकर्षण तक सीमित रह जाता है। हाँ, ये तो होता है। दिव्य प्रेम में ये सब नहीं होता। वो बिना शर्त होता है, अहंकार से परे, आत्मा का आत्मा से जुड़ाव होता है। लेकिन किताब ये भी कहती है कि इंसानी प्रेम को कम आंकने की जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, अगर उसे सही समझ और दिशा मिले तो वो भी दिव्य प्रेम तक पहुंचने की सीढ़ी बन सकता है। कैसे? शर्त यह है कि हमारा प्रेम सिर्फ बाहरी रूप रंग तक न अटक जाए, बल्कि हम सामने वाले की आत्मा, उसकी चेतना से जुड़ें, उसके अंदर के ईश्वर को देखें। जब आत्मज्ञान हो जाता है तब प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है, क्योंकि तब प्रेमी और प्रिय अलग नहीं रहते, वो एक ही चेतना के दो छोर महसूस होते हैं। हाँ, लेखक ने किताब में अपने जीवन का एक बहुत निजी और दर्द भरा किस्सा भी साझा किया है। हाँ। जहां इंसानी प्रेम की गहराई, बिछड़ने का दर्द उन्हें आध्यात्म की खोज की तरफ ले गया। हाँ, वो अनुभव बहुत मार्मिक है। वो बताता है कि कैसे जीवन के तीव्र भावनात्मक मोड़, खासकर प्रेम और उसकी पीड़ा, इंसान को अंदर तक झकझोर सकते हैं और उसे जिंदगी के गहरे सवालों के जवाब ढूंढने पर मजबूर कर सकते हैं। प्रेम में एक हो जाने की वो तड़प, मौत के डर से आगे जाने की वो बेचैनी, आखिरकार उन्हें आत्म साक्षात्कार तक ले जाती है। तब उन्हें समझ आता है कि जिससे वो बिछड़ गए थे वो उनसे कभी अलग था ही नहीं। अलग था ही नहीं? हाँ, क्योंकि सब कुछ वही एक चेतना है। वो और उनकी प्रेमिका दोनों उसी एक सागर की लहरें थीं। ये दिखाता है कि भक्ति का रास्ता अक्सर तर्क से नहीं, दिल के ऐसे गहरे अनुभवों से शुरू होता है। बिल्वमंगल ठाकुर का उदाहरण भी यही कहानी कहता है, जिनका एक वैश्या के प्रति गहरा लगाव था, पर वही लगाव बाद में भगवान कृष्ण के लिए अटूट भक्ति में बदल गया था। तो कुल मिलाकर इन अंशों से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि जीवन का असली मकसद इस शरीर, मन, अहंकार और कर्मों की उलझन भरी कहानी से परे जाकर अपने असली, शाश्वत, आनंदमय स्वरूप को पहचानना है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसी पहचान से, इसी समझ से हम वो 200% जीवन जी सकते हैं जिसकी बात लेखक करते हैं। 200%? हाँ, दुनिया में पूरी तरह सक्रिय रहते हुए भी अपनी आत्मिक शांति और आनंद में टिके रहना। यही पहचान हमें उस स्थायी शांति, खुशी और बिना शर्त वाले प्रेम का अनुभव कराती है, जो असल में हमारा स्वभाव ही है। बस हम उसे भूल गए हैं माया के पर्दे के पीछे। आज की इस गहरी बातचीत के बाद श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। अंदर गूंजती अहंकार की वो क्षणिक आवाज और आत्मा की उस शाश्वत शांत प्रतिध्वनि के बीच का फर्क महसूस करने में थोड़ी मदद मिले। बस एक छोटा सा प्रयोग अपने साथ। सोचने वाली बात है।